अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 54 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सबरीना अनीसा के पास आती है और उसे आके कहती है कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। वैसे भी अबीरा आपी इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है, उनकी भी जाकर थोड़ी सी दिलजोई कर दूंगी। अनीसा उसे समझाती है और कहती है कि वो इस लायक नहीं है, वैसे भी तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकती हो। यहाँ पर सबरीना जाकर सुबुही को समझाती है और कहती है कि मम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो इतनी दुआएं करती थी अबीरा आपी के लिए, फिर भी उनके साथ ये सब कैसा हो गया। सुबुही कहती है कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी कि तुम दोनों को तो कभी भी कुछ ना हो। दूसरी तरफ शीरी यहाँ पर समझाती है आकर हारून को कि तुम्हें अबीरा को वापस ले आना चाहिए था और ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। तभी हारून कहता है कि मैं उसे अब कभी भी नहीं लेकर आऊँगा, उसने जो कुछ किया है। यहाँ पर अबीरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसे मोहित की बातें याद आ रही होती हैं कि इतनी देर में वहाँ पर सबरीना आ जाती है। तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और किस लिए आई हो, देखने आई हो कि किस तरह मैं टूट गई हूँ या बिखर गई हूँ। सबरीना कहती है कि मैं तो सिर्फ आपका थोड़ा सा हालचाल पूछने आई थी कि आप इतने बड़े सदमे में हैं और आप जो मेरे शोहर के पीछे पड़ी रहती है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अबीरा फिर से चीखने लग जाती है और कहती है कि तुम होती कौन हो, वैसे भी मैंने खैरात किया था, तुम कैसे मुझे ये सब कर सकती हो। कि इतनी देर में वहाँ पर सुबुही भी आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया अबीरा, ये तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आई है। तभी सबरीना कहती है कि मम्मी मैंने तो खैर इनसे कोई ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन लगता है कि आप ही वैसे ही इनका दिमाग ख़राब रहता है। सुबुही कहती है कि अच्छा ठीक है सबरीना, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फ़िलहाल तुम चली जाओ, बाद में आ जाना। तो सबरीना भी वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही वो घर जाने लगती है कि उसका सामना मोहित से होता है, वो भी अबीरा की पूछने जा रहा था हालचाल के, सबरीना को देख के रुक जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हारून दिल में सोचता है कि मैंने अबीरा को हासिल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल से मोहित की मोहब्बत को नहीं निकाल सका और आज भी मोहित जीत गया है, लेकिन मैं हार गया इतनी कोशिश के बावजूद। यहाँ पर सरमत आता है तो राजदो से कहती है कि बताओ काम शाम कैसा चल रहा है, अब तो तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हो अपने काम में। सरमत कहता है कि हाँ, एक मुझे कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसीलिए बस बिज़ी रहता हूँ, वैसे भी काम ज़्यादा है और बिज़ी रहूँगा तो यही मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पर खबर बात कर रहा होता है जब सबरीना से, तो आकर कुलसूम उसे समझाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से आपको सबरीना को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। खबर कहता है कि क्यों नहीं बुलाना चाहिए, वैसे भी वो भी मेरी बेटी है और मेरे ख्याल से मुझे उसे बुलाना चाहिए, उसका भी तो ये घर है। तो वो कहती है कि आपकी जैसे मर्ज़ी, लेकिन शानज़े को ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा, आपको पता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया है और फिर से मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। इतनी देर में शानज़े भी आ जाती है तो कुलसूम उसे बताती है कि तुम्हारे बाबा सबरीना को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। शानज़े कहती है कि वो इस घर में हरगिज़ ना आए, अगर वो इस घर में आ गई तो मामा मैं इस घर से चली जाऊँगी, मैं उसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर सबरीना को कॉल करती है कुलसूम और पहले तो उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि क्या तुम अपने घर में खुश नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, सरमत ने उनको भड़का दिया है। जब ये बात सबरीना सुनती है तो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ मोहित अपने ऑफिस में होता है कि उसे कॉल आती है कि हारून उससे मिलने आया, तो उसे कह देता है कि उसे बिठाओ। यहाँ पर वो हारून से मिलने जाता है तो उसे कहता है कि क्या बात है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हारून कहता है कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पर आऊँ, मैं तो सिर्फ पेपर्स देने आया था, क्योंकि वैसे भी तुम और अबीरा छुप छुप के मिलते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुल्लम खुला मिलो। और डिवोर्स दे देता है। जब ये बात का मोहित को पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये इसने क्या कर दिया। उसे कहता है कि ऐसी तो बात नहीं है। दूसरी तरफ घर आकर जब शीरी को ये बात पता लगती है तो वो भी हारून को डांटती है और कहती है कि तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहित भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पहले तो वो सोचता है कि अबीरा को जाकर डिवोर्स पेपर दे, फिर उसकी हिम्मत नहीं होती तो अपने घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे हारून की भी बातें याद आ रही होती हैं और उसे लगता है ये डिवोर्स उसकी वजह से हुई है। यहाँ पर वो घर आता है और आकर अपने बाबा को डिवोर्स पेपर दिखाता है और कहता है कि हारून ने डिवोर्स दे दिया। उसे लगता है कि अबीरा का बच्चा मेरी वजह से ज़ाया हुआ है और मैं ही इनका ज़िम्मेदार हूँ। जब ये बात का शुजा को पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो इसके बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हो और अपने आप को ज़िम्मेदार ना समझाओ। इतनी देर में सुबुही को भी ये बात पता लग जाती है तो अनीसा उसे आकर
समझाती है और कहती है कि तुम हौसला रखो, तुमने अबीरा को भी समझाना है। तभी इस बूही कहती है कि मैं कैसे उसे बताऊंगी, वैसे भी आपने तो कभी पलट के उसकी तरफ देखा ही नहीं है, इतनी ज़्यादा परेशान है मेरी बेटी। लेकिन अनीसा उसे समझाती है और कहती है कि हौसला तो रखना ही पड़ेगा और ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर शुजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अनीसा को ही समझाता है और कहता है कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, कैसे उसके ऊपर ये क़यामत टूट पड़ी। दूसरी तरफ मोहित भी परेशान होता है। सबरीना उसे जाकर समझाती है और कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, मुझे पता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मोहित कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।